काम हो गया है। रिजल्ट आप देख सकती हैं। गुड। माफी मांगने आई हूँ। जो कहूंगी वो करोगी। What? डांस एकेडमी को सील कर दिया? क्यों? बापूजी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग बिना लाइसेंस के कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अरे इतने महीनों से डांस एकेडमी बिना लाइसेंस के चल रही थी, अचानक से क्या हो गया? ऑलरेडी स्टूडेंट्स कम थे, अभी जितने उनके भी पैसे वापस करने पड़ेंगे। सोचा था मुंबई में जो वर्कशॉप होगी वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने समर को पैसे भी नहीं दिए। क्या वहाँ पैसे नहीं मिले? समर, उन लोगों ने तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने कुछ कहा भी नहीं? भाई प्लीज, अभी मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। अभी फिलहाल मम्मी की डांस एकेडमी में इम्पोर्टेंट है। डांस एकेडमी का सील हो जाना इज सो इंसल्टिंग। मम्मी को कितना बुरा लगेगा। शी इज सो इमोशनली अटैच्ड, उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई उस एकेडमी से। कहीं ये सब मालती देवी का किया करा है तो नहीं? हाँ, अभी क्यों बंद हुई, पहले क्यों नहीं? हमें इस बारे में ना अनुपमा से बात करनी चाहिए। मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोर पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही, मोरा पिया मोसे बोलत नाही। मोरा पिया मोसे बोलत नाही, 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 मोरा पिया मोसे बोलत नाही। अम्मा, ये आप सजा नहीं दे रही हैं, बेइज्जती कर रही हैं। अम्मा, आप ऐसे अनुपमा का नहीं, नृत्य का भी अपमान कर रही हैं। अनु माफी मांगने गई है। आई जस्ट होप कि मालती देवी जी उसे अब कोई नई सजा ना दे दें। हम सब जानते हैं कि अनुपमा कैसी है। वो अपनी गुरु माँ की दी हुई हर सजा को हंसकर एक्सेप्ट कर लेगी। पता नहीं अनु को क्या क्या सहना पड़ेगा यार। अनुपमा फोन नहीं उठा रही थी तो मैंने पाखी को फोन किया और उसने मुझे बताया कि अनुपमा मालती देवी के पास गई। जैसे अनुपमा ने माफी मांगी और वो मालती देवी ने माफ कर दिया। इन लोगों के पास बात करने के लिए मम्मी के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। और जो मालती देवी मम्मी को गुस्से में थप्पड़ मार सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। अनुपमा को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जब तक वो वहाँ जाएगी नहीं तो फिर उनसे माफी कैसे मांगेंगी? माफी मांगने वाले दिन मालती देवी पैदा ही नहीं हुई है। सब लोग उसे गुरु माँ कहते हैं। गुरु माँ का दिल इतना छोटा है जो बदला लेने पे उतर आई।
साफ साफ बात है भाई, अगर गुरु बड़प्पन छोड़ देना तो शिष्या को भी सिर नहीं झुकाना चाहिए, बदतमीजी पर उतर जाना चाहिए। वो तो तेरे साथ भी बन जाना चाहिए था। अगर वो तुझे प्रेम से जीत सकती है तो मालती देवी को भी प्रेम से जीत सकती है। कोई फायदा नहीं है, मालती देवी के सीने में दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। साहिया वे साहिया वे साहिया साहिया वे साहिया 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 वे साहिया वे साहिया वे साहिया साहिया वे साहिया उठो, मैंने कहा उठो। अब भी माफी चाहिए? हर हाल में, हर शर्त पे माफी चाहिए गुरुमा। हर शर्त पे। आप चाहे जितनी भी परीक्षा लें, आप चाहे जो सजा दें, चाहे जितना भी समय लगे, मुझे आपकी माफी चाहिए गुरुमा। आपकी माफी के लिए मैं कुछ भी करूंगी गुरुमा, कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? कुछ भी? सच में कुछ भी? पक्का कुछ भी। ठीक है, एक चीज मांगूंगी, अगर वो तुमने दे दी तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और गले से भी लगा लूंगी। आप बोलिए गुरुमा, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। आपकी हर बात, हर शर्त मंजूर है। आप बस बोलिए, आप बोलिए गुरुमा। ये गुरुकुल मेरा मंदिर है और मेरी कला मेरे भगवान है। मैंने तुम्हें अपने भगवान सौंपे हैं अनुपमा। तुम मेरे भगवान का ना अपमान कर सकती हो, ना मैं तुम्हें करने दूंगी। मैं वादा करती हूँ गुरुमा कि ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको अपने फैसले पर पछतावा हो। नहीं जा सकती मैं मेरे बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे निकाले, मुझे उतारे। डांस एकेडमी बंद हो गई, मेरा और समर का इतना नुकसान हो गया, करियर खराब हो गया, लेकिन इन लोगों को अभी भी सिर्फ मम्मी की पड़ी है। मम्मी और मालती देवी के झगड़े में मम्मी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, हम बर्बाद हो गए।
ना ही अनु फोन उठा रही और ना नकुल। गुरुकुल कॉल लगा? मैंने लगाया था भाई, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सब प्रैक्टिस हॉल में है, डिस्टर्ब नहीं करना। पदी, मुझे मम्मी के लिए बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं पाकी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। अच्छा हुआ अनुज मालती देवी में बिजी है, हमें अपनी गलती छुपाने का मौका मिलेगा। मुझे अनु को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था, उसके साथ जाना चाहिए था भाई। तो अभी चला जाओ, हम लोग छोटे को संभाल लेंगे। मन तो कर रहा है भाई, लेकिन मेरा वहां जाना अनु को पसंद नहीं आएगा, कह चुकी है पहले। इस देश में औरत घर की चार दीवारी में घिस घिस कर मर जाती है, लेकिन करियर चुनने का तो क्या, उन्हें काम करने तक की आजादी नहीं मिलती है जो तुम्हें मिली थी। वो मौका तुम्हें मिला था जिस मौके का तुम मोल समझ नहीं पाई, और उस मौके को तुमने ठुकरा दिया। उस मौके को जो इस देश की करोड़ों औरतों का सिर्फ सपना होता है। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, उन करोड़ों औरतों के सपने का अपमान किया है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें माफी मांगने का अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद और तुम्हारी कोशिश देखकर मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। तुम्हें मेरी माफी मिल सकती है, बस तुम्हें मेरी सिर्फ एक बात माननी होगी। मानोगे? आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी गुरु मामा। गलती बड़ी है तो सजा भी तो बड़ी होनी चाहिए, है ना? जी। तुमने रिश्तों के लिए कला को भुला दिया, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम कला के लिए सारे रिश्ते नातों को भुला दो। साबित करो कि कला तुम्हारे लिए सबसे अहम और सबसे पहले है। कल सुबह तुम सारे रिश्ते नाते को छोड़कर यहाँ आ जाओगी, घर को भुला दोगी और सिर्फ इस गुरुकुल को याद रखोगी। त्याग का मतलब समझती हो अनुपमा? तुम अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार से न मिलोगी, न देखोगी, न बात करोगी, यहां तक कि उनकी तस्वीर तक अपने पास नहीं रखोगी। मोह, माया, प्रेम, रिश्ते सब कुछ छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करोगी। तभी शायद तुम मेरा विश्वास और मेरा आशीर्वाद हासिल कर पाओगी। तभी शायद मैं मानूंगी कि तुम सच में अपने किए पर शर्मिंदा हो। बोलो, कर पाओगी? तुम नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। जिनके लिए तुमने मुझे धोखा दिया, उनको तुम कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी ममता गुरु से भी बड़ी है, तो फिर ये माफी मांगने का नाटक क्यों कर रही हो? सच तो ये है कि तुम कभी अपने बच्चों, पति को कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी, ना छोड़ सकती हो। तुम उन्हें नहीं त्याग सकती हो, तो मैं तुम्हें माफी कैसे दे सकती हूँ? जो दर्द तुमने मुझे दिया है, उससे कई ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारी ममता ने मेरी शिक्षा को, मेरी कला को हरा दिया है, तो अब मैं तुम्हारी ममता को हरा दूंगी। तुम बस देखती जाओ, मैं तुम्हें ऐसे जख्म दूंगी जो कभी नहीं भरेंगे।
तुम सोच भी नहीं सकती अनुपमा, अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाली हूं। हाँ क्या? आती हूँ, अभी आती हूँ, आती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।